Hello students, good morning. Myself Nilesh Panchal from Base Group Tuition Classes. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, बराबर। पोलिनोमियल चैप्टर का नाम था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखे थे और फिर एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर 2 की 2.1 वो भी स्टार्ट की थी। उसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था, बराबर। अब हम वो एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं, बराबर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, बराबर। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, बराबर। हमें दो पोलिनोमियल लिखना है। पहला पोलिनोमियल कैसा लिखना है कि इट शुड बी अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग क्या कि उसमें कितनी टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म्स, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। तो 2 टर्म्स ऐसे लिखने की कि जिसमें जो वेरिएबल आता है ना उसकी हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए, बराबर। तो हम पहली टर्म ही 35 डिग्री वाली लिख देते, लिखने में इजी पड़े इसके लिए कि भाई x रेज टू 35 वेरिएबल हम x लेते हैं और उसकी डिग्री क्या ले लेते हैं, 35। तो x रेज टू 35 तो डिग्री 35 मिल गई। अब हमें बाइनोमियल बनाना है, यानी कि 2 टर्म होनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक ही टर्म हुई, तो उसके साथ दूसरी एक टर्म कोई भी लिख दो प्लस या माइनस करके। सपोज मैं प्लस लिखता हूँ। अभी जो दूसरी टर्म तुम क्या लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। अगर x वाली टर्म लिखते हो तो याद रखना कि उसकी डिग्री 35 से कम होनी चाहिए। और अगर नंबर लिख देते हो कांस्टेंट नंबर तो सबसे ज्यादा इजी है। तो हम क्या कर देते, कांस्टेंट नंबर ही लिख देते थे, या कोई भी कांस्टेंट नंबर हम लिख देते थे, सपोज 5। तो x रेज टू 35 प्लस 5। तो देखो जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री 35, बराबर। और 1 and 1 2 टर्म्स। तो दिस इज अ पोलिनोमियल विथ डिग्री 35 एंड इट इज अ बाइनोमियल, बराबर। अब इसका सिर्फ एक आंसर नहीं आता, बहुत सारे तुम लिख सकते हो, बराबर। जैसे मैंने यहाँ +5 लिखा, उसके साथ तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, माइनस लिख के कोई नंबर लिख सकते हो। यहाँ जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, उसके साथ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। सपोज मैं x लिखूं तो x की डिग्री क्या लिखनी चाहिए मुझे, 35 से ले। तो सपोज 5x रेज टू 2, 5x रेज टू 5, 5x रेज टू 10, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया कि 2 टर्म है इसलिए ये बाइनोमियल हुआ, और वेरिएबल x है उसकी डिग्री कितनी हुई, 35, करेक्ट। यहाँ x के आगे भी तुम्हें कोई वेरिएबल लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे x रेज टू 35 तो आगे लिख सकते हो 2x रेज टू 35, 3x रेज टू 35, 4x रेज टू 35, कुछ भी आप लिख सकते हो। नाउ सेकंड, वो है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मींस सिर्फ 1 टर्म वाला पोलिनोमियल, और उसमें भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो मैं क्या लिख देता हूँ, x रेज टू 100। या मोनोमियल है तो सिर्फ एक ही टर्म, तो प्लस माइनस करके दूसरी कोई टर्म लिखनी नहीं है, बराबर। तो x रेज टू 100, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। यहाँ भी x के आगे अगर तुम्हें कोई नंबर लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे 2x रेज टू 100, 3x रेज टू 100, 5x रेज टू 100, -2x रेज टू 100, -3x रेज टू 100, कुछ भी लिख सकते हो, बराबर। तो ये जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री 100 हो गई, बराबर। और मोनोमियल भी हो गया सिंगल टर्म वाला। सो दिस इज अ मोनोमियल विथ डिग्री 100। समझ आएगा, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, बराबर। हमने जो लास्ट लेक्चर में बताया था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो उसमें डिग्री के हिसाब से टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखे थे, उसका यहाँ यूज करना है। अब यहाँ देखो फर्स्ट पोलिनोमियल है 5x रेज टू 3 प्लस 4x रेज टू 2 प्लस 7x रेज, x मींस x रेज टू 1। यहाँ देखो x की डिग्री 3 है, यहाँ x की डिग्री 2 है, अकेला x, तो x की डिग्री क्या हुई, 1। तो इसमें तुम्हें क्या करने का कि जो टर्म की डिग्री सबसे हाईएस्ट है उस हिसाब से पोलिनोमियल का टाइप आएगा। तो ये तीनों में सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3x3। तो x की डिग्री 3 सबसे हाईएस्ट है। तो जो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमें तो सिर्फ डिग्री लिखनी है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल नहीं है, डिग्री लिखी। तो जो हाईएस्ट डिग्री वही लिखनी थी। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो आंसर क्या आएगा, 3। So degree of this polynomial is 3. Next, 4 minus y square. यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है y और उसकी डिग्री 2 है, बराबर। तो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 2, क्योंकि इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी कोई डिग्री है नहीं।
यहाँ वेरिएबल y है, उसकी डिग्री 2 है, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. थर्ड, 5t माइनस रूट 7. यहाँ वेरिएबल t है, अकेला t है, तो t के ऊपर पूछ रही है तो क्या समझेंगे हम 1, और यहाँ रूट 7, तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो सिर्फ ये वेरिएबल की पावर लिखने का, ये t का पावर 1 है, बराबर, तो हाईएस्ट पावर 1 हुआ, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. बराबर, पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल दिए हैं वो सब वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है उस हिसाब से वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. करेक्ट. नेक्स्ट 4, अकेला 3 है, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम ऐसा समझ सकते हैं, देखो 3 अगर उसके साथ वेरिएबल लिखे तो उसकी डिग्री क्या लिखने की? 0, बिकॉज x रेज टू 0 की वैल्यू 1, तो 3 बन गया 3 होगा, तो वेरिएबल अगर x समझे तो उसकी डिग्री क्या है? 0. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0. समझ आएगा? तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3. सेकंड पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2. थर्ड में हाईएस्ट डिग्री 1 थी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1. और लास्ट में वेरिएबल है ही नहीं तो हमने x लिखा, तो x रेज टू 0 लिखा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0. ओके, तो ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया. ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 है उसके जो भी सम्स है वो सब एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन उसके फॉर्म में ही आएंगे, बराबर, उसमें कोई कैलकुलेशन वाला सम नहीं. अब लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल. बराबर, यहाँ देखो टोटल 7 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, हमें उसका टाइप लिखना है अकॉर्डिंग टू डिग्री. लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक. लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3. तो उस हिसाब से हम चेक करते हैं. पहला पॉलिनोमियल x रेज टू 2 प्लस x, ये अकेला x है नहीं, x रेज टू 1 और यहाँ x रेज टू 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2. तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बराबर, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके. सेकंड, x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ अकेला x मीन्स x रेज टू 1 और यहाँ x रेज टू 3, सो विच इज द हाईएस्ट डिग्री? 3. बराबर, सो अगर हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ अकेला y मीन्स y रेज टू 1, y रेज टू 2, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फोर्थ, 1 प्लस x, यहाँ वेरिएबल सिर्फ x है, x के ऊपर पूछ रही है तो क्या समझेंगे? 1. बराबर, यानी x की डिग्री कितनी है? 1. तो जो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट 3t, यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ भी t के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो हम क्या समझेंगे? 1. सो 3t रेज टू 1, तो डिग्री कितनी हुई? 1. तो दिस इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट r स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल r है और उसकी डिग्री कितनी है? 2. तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और लास्ट x क्यूब, तो x की डिग्री कितनी है? 3, तो ये क्या हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल. बराबर, तो यहाँ डिग्री के हिसाब से टाइप है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. बराबर, तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल. बराबर, और अगर यही क्वेश्चन को ऐसा पूछते अगर कि से वेदर इट इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं. सिर्फ मैं 1-2 एग्जांपल बताता हूँ कि पहला, तो इसमें कितनी टर्म है? 1 and 1 2 टर्म. ये कौन सा हुआ? बाइनोमियल. दूसरे में भी 1 and 1 2 टर्म, ये भी बाइनोमियल. इसमें 1 2 3 टर्म, ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल. इसमें 1 + 1 2 टर्म, तो बाइनोमियल. इसमें 3t रेज़ टू 1, तो ओनली 1 टर्म, सो दिस इज मोनोमियल. ये भी सिंगल टर्म, तो मोनोमियल. ये भी सिंगल टर्म, तो ये मोनोमियल. बराबर, टर्म के हिसाब से पूछे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से पूछे तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल. बराबर, क्लियर हो गया? ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट
करते हैं, आप ये लिख लो। ओके, तो अपने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट की। अब हम ये चैप्टर का नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। कोई भी पोलिनोमियल दिया है, उसमें उस जो वेरिएबल आता है, एक्स या वाई या जेड जो भी वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू दी है उस हिसाब से वो पोलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बराबर, तो वो टाइप के पहले थोड़े एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। बराबर, तो देखो पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1। ये हमें एक पोलिनोमियल दिया है, उसमें वेरिएबल x है, तो यहाँ x की दो वैल्यू दी है, एक x इज इक्वल टू 1 और दूसरी x इज इक्वल टू -1। तो पहले हमें ये जो पोलिनोमियल है उसमें x की जगह 1 रख के ये पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड टाइम x की जगह -1 रख के उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ईजी है। बराबर, तो देखो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और पहले हमें x की वैल्यू क्या लिखनी है, 1। बराबर, तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इक्वल 1। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल x है उसमें x की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 लिया। एक्स स्क्वायर तो x की जगह 1 लिखो, तो 1 होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू दी है पहले उसको ब्रैकेट में लिखो, प्लस 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 ब्रैकेट में, प्लस 3। बराबर, वापस फिर से x की वैल्यू 1 रखनी है, तो x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3। नाउ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। सो आंसर वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 1 इज 6। ओके, और सेकंड है x इज इक्वल टू -1 है, तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो पुट x इज इक्वल टू -1। तो ये पोलिनोमियल में x की जगह -1 लिखेंगे। तो देखो x स्क्वायर है तो x की जगह -1 लिखो, तो -1 स्क्वायर प्लस 2x, तो x की जगह -1, तो 2 इन द ब्रैकेट -1 प्लस 3। ओके, ना -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव, और अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। बराबर, तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू -1 -2 प्लस 3। ओके, और पहले क्या करने का, इसमें पहले प्लस साइन वाले जितने नंबर है उसको ऐड कर दो। ये प्लस साइन वाला एक तो 1, आगे की साइन देखनी तो पीछे की नहीं, ये पीछे की साइन वो 2 की है, 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, 3 के आगे प्लस, तो पहले 1 और 3 को ऐड कर दो। 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, और फिर -2, सो 4 - 2 इक्वल क्या होगा, 2। बराबर, तो ये पोलिनोमियल में x की जगह -1 रखते तो उसकी वैल्यू क्या है, 2। बराबर, तो दो अलग अलग आंसर हमें मिले। x की जगह 1 रखा तो आंसर आया 6, और x की जगह -1 रखा तो आंसर आया 2। ये जो वैल्यू है वो उसको, ये जो वेरिएबल की जो गिवन वैल्यू है उसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू बोलते हैं। बराबर, समझ आ गया ना, सिंपल है, सिर्फ x की जो वैल्यू है वो रिप्लेस ही करनी है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट सम किया, अब सेकंड सम, उसका पोलिनोमियल क्वेश्चन लिखता हूँ। इसमें अगर ऐसा दिया है कोई बार, x की जगह p ऑफ x लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। दो वैल्यू दी है, x की एक वैल्यू 0 है, सेकंड वैल्यू इज -2। बराबर, इसमें 3 टर्म थी, अब इसमें 4 टर्म है। या अब यहाँ p और ब्रैकेट में x लिखा है, इसको ऐसे रीड करते हैं, पोलिनोमियल विथ वेरिएबल x, p ऑफ x मींस पोलिनोमियल विथ वेरिएबल x। ये आगे जो p है ना, वो पोलिनोमियल के लिए सिंबल होता है। बराबर, ऐसा जरूर नहीं कि हर वक्त p है, p q r जो भी लिखना है लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वो ये पोलिनोमियल जो वेरिएबल है वो बताता है। सपोज यहाँ सबकी जगह x की जगह y लिखा होता तो यहाँ ब्रैकेट में y लिखना पड़ता, x की जगह z लिखा होता तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता, z।
यानी p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, बराबर। तो वो पॉलिनोमियल दिया है 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 9 और x की दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 एंड -2। तो पहले x की जगह 0 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में -2, बराबर। तो पहले x की जगह क्या लिखते हैं 0। तो अब यहाँ क्या लिख देने का, डायरेक्ट जो ब्रैकेट में x है ना उसकी जगह 0 लिख दो। तो p और ब्रैकेट में x की जगह 0, बराबर, इज इक्वल टू, अब जहां जहां x है सभी जगह 0 रख दो। सो 3 इंटू एक्स क्यूब, तो x की जगह 0 तो 0 क्यूब, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 तो 0 स्क्वायर, 6 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 9। अब 0 का क्यूब क्या होगा 0, 0 का रेश टू कितना भी पावर हो, सो 0 का क्यूब मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 0 का कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आएगा 0। तो ये 0 क्यूब की वैल्यू होगी 0, तो 3 इंटू 0 0 माइनस यहाँ 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर की वैल्यू होगी 0, तो 0 इंटू 5 तो वो भी 0, प्लस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 तो वो भी 0 माइनस 9। समझ आएगा नहीं, यहाँ 0 का क्यूब 0 तो 0 3 जा 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 5 जा 0, 6 इंटू 0 0 और ये माइनस 9। इसमें x नहीं है इसलिए 0 नहीं आता है इसमें। अब ये 3 तो 0 0 0 हो गए, तो बचा क्या -9। सो आंसर क्या हुआ -9। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 0 इज -9, यानी कि x की जगह हम वैल्यू 0 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिलती है -9। तो -9 को ये पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलते हैं फॉर x इक्वल टू 0। और x की सेकंड वैल्यू क्या दी हमें -2। तो जैसे x की जगह 0 रखा है ऐसे ही x की जगह क्या रख देने का -2, बराबर। तो यहीं कर देता हूँ, x की जगह -2 रखो तो p इन द ब्रैकेट -2 और 3x³ तो x की जगह -2 माइनस 5x², x की जगह -2 प्लस 6x की जगह -2 माइनस 9, करेक्ट। अब 3 इंटू -2 का क्यूब, -2 का क्यूब तो पहले 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब 8। अब साइन प्लस रखने की कि माइनस रखने की, तो देखो कि जब भी बेस की साइन नेगेटिव है उस वक्त उसका पावर देखने का ऊपर, यहाँ पावर कितना है 3। अब 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर। तो जब भी कोई भी नंबर का बेस नेगेटिव होता है तो उस वक्त उसका पावर अगर ऑड नंबर आता है जैसे 1 3 5 7 एंड ऐसा ऑड नंबर आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस। और अगर इवन पावर आता है जैसे 2 4 6 8 10 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है प्लस, बराबर। तो पहले -2 का क्यूब, तो पहले 2 का क्यूब 8 तो किया और बेस नेगेटिव है तो पावर देखने का, पावर ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो यहाँ आएगा -8, यानी कि -2 का क्यूब इस इक्वल टू क्या होगा -8। दूसरी तरफ भी आप चेक कर सकते हो, -2 का क्यूब यानी -2 इंटू -2 इंटू -2। अब -2 इंटू -2 तो +4, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव इंटू -2 और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव 4 2 जा 8। ऐसे भी कर सकते हो अगर डायरेक्ट समझ नहीं आता है, ओके। अब -5 इंटू -2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर तो ये 2 कैसा है इवन पावर तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और साइन रहेगी पॉजिटिव यानी +4 प्लस 6 इंटू -2, यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव, 6 2 जा 12 -9। नाउ 3 इंटू -8, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, 3 8 जा 24 बट -24। यहाँ -5 इंटू 4 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 5 4 जा 20 बट -20, -12 -9। अब यहाँ 4 टर्म्स से 4 टर्म्स की साइन कैसी है माइनस और इक्वल है, बराबर। इक्वल साइन होती है तो सबसे पहले सबका क्या कर देने का एडिशन, चारों की साइन इक्वल है चाहे प्लस हो या माइनस, इक्वल साइन होती है तो पहले एडिशन कर देने का। तो चारों माइनस है ना, पहले चारों का एडिशन कर देते हैं, 24 + 20 + 12 + 9, बराबर, वो कर देते हैं। तो टोटल आएगा 65। अब साइन प्लस लेने की कि माइनस लेने की, तो माइनस लेने की। कोई भी दो नेगेटिव नंबर का एडिशन आंसर में नेगेटिव साइन आती है, बराबर। दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन है तो आंसर में पॉजिटिव साइन, और दो नेगेटिव नंबर का एडिशन है तो आंसर में
नेगेटिव साइन आएगी। मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एडिशन में नहीं। जैसे कि -3 प्लस -3 करो तो -6, बट -3 मल्टीप्लाई -3 करो तो +9। तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन एडिशन में माइनस और माइनस का एडिशन क्या होता है, तो इस सबका हमने एडिशन किया तो आंसर आया 65। बट लेकिन चारों माइनस है तो आंसर आएगा -65। ओके, तो ये पॉलीनोमियल में x की जगह -2 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -65। उसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड नंबर, polynomial p of x, polynomial p of x is equal to x cube minus 5x, x cube minus 5x, दो टर्म दिए और x की वैल्यू दी है x is equal to -3 और दूसरी वैल्यू दी है x is equal to +3, दो वैल्यू दी है। अब हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं कि कंपलसरी दो वैल्यू ही देंगे, बराबर। ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूं मैं, बराबर। जरूरी नहीं कि हर वक्त दो वैल्यू दे, एक वैल्यू भी दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, 3 वैल्यूज भी दे सकते हैं। यहाँ पॉलीनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x और x की वैल्यू क्या है -3। ओके, तो पहले x की वैल्यू -3 रखते हैं, तो यहाँ x की जगह -3 रखो तो p इंटू -3, तो x का क्यूब तो -3 का क्यूब -5 इंटू -3 का क्यूब क्या होगा -27, जैसे आगे यहाँ मैंने बताया है। और यहाँ माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 5 3 15, सो -27 प्लस 15, बराबर। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट दोनों की साइन होती है ना, तो ऐसा नहीं समझने का कि बीच में प्लस है तो ऑलवेज ऐड करने का, बराबर। एक की साइन माइनस एक की साइन प्लस, तो उस वक्त बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को पहले माइनस करने का। तो ये दोनों में बिगर कौन है 27 और स्मॉलर 15, तो पहले 27 में से 15 माइनस करो तो क्या आएगा 12, बराबर। तो 12 और साइन कौन सी रखने की, तो जो दोनों में बिगर नंबर है उसकी साइन, ये दोनों में बिगर कौन है 27, उसकी साइन माइनस है तो -2, सो -27 प्लस 15 इक्वल क्या होगा -12। ओके, और सेकंड x इज इक्वल टू 3 रखा है, तो x की जगह में 3 रखता हूँ मैं, तो यहाँ देखो 3 का क्यूब, x की जगह 3 का क्यूब -5 इंटू, अब 3 का क्यूब क्या होगा 27। अब यहाँ बेस कैसा है पॉजिटिव है, जब बेस पॉजिटिव होता है तो उस वक्त पावर कोई भी हो, ऑड हो या इवन हो, लेकिन आंसर विल बी पॉजिटिव, बराबर। तो 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27, -5 3 15, तो 27 माइनस 15 इक्वल क्या होगा 12। ओके, पॉजिटिव 12, क्योंकि दोनों में बिगर नंबर 27 है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और एक फोर्थ सम लेते हैं, u of x is equal to 4x square minus 9, u of x is equal to 4x square minus 9 और x is equal to 1/2 and x is equal to -1/2। यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू देते हैं, बराबर। px is equal to 4x square minus 9 and x is equal to 1/2 and x is equal to -1/2, तो पहले x की जगह 1/2 लिखो यहाँ, सो p इंटू 1/2, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर -9, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 -9, 4 4 कट, तो 1 -9, बराबर। 4 4 कट हो जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 -9 प्लस 1 -9 इक्वल टू क्या होगा माइनस, बराबर। 9 - 1 8 और बिगर नंबर की साइन बिगर 9 है वो माइनस, तो माइनस। और दूसरी x इज इक्वल टू -1/2, तो x की जगह -1/2 लिख देते, तो p इंटू -1/2, तो 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर -9,
ना 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखो बेस माइनस है लेकिन पावर कैसा है, इवन नंबर, तो इवन नंबर पावर होता है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। तो -1/2 का स्क्वायर +1/2 -9। यहाँ भी 4 तो 1 - 9, 1 - 9 इक्वल क्या होगा, -8। सो आंसर इज -8। ओके, दोनों का आंसर कैसा आया, सेम। एक +1/2 था, -1/2 था, लेकिन फाइनल आंसर दोनों क्या क्या आया, इक्वल, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो प्लस हो या माइनस हो उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसके लिए दोनों का आंसर सेम है। समझ आ गया बराबर। तो ये हमने x की वैल्यू दी है, उस पर से पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के समय। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल नाम का टॉपिक शुरू करेंगे, बराबर, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये पहले मैंने इसलिए करा क्योंकि उसमें भी ये टाइप के सम्स का यूज होता है, इसके लिए पहले मैंने आपको ये करा, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके।